Are you all excited to listen the word? आज का वचन है I can do all things in Christ. यीशु मसीह में क्या है? हम सब कुछ कर सकते हैं. आमेन. तो आज आप सोच लीजिए, अभी से आप लिस्ट आउट कर रही है कि मेरा जीवन में ये नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा. आप देखिए, राइट? देखने के बाद आज पता चलेगा कि उससे आप क्या विजय पा सकते हैं. ठीक है. तो आज हम लोग देखते हैं God says, be strong in the Lord. आज मैं सीधे हम परमेश्वर क्या कहता है उसके बारे में सीधे जाएंगे. हमारा जो पहचान के बारे में पहले बात करूंगा, क्योंकि पहचान के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे तब कैसे हम लोग यीशु मसीह में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं. हम लोग यीशु मसीह में है. We are in Christ, but because of we cannot recognize your identity. We cannot recognize the way that God has designed you. That is why you cannot demand which belongs to you. जो आपका है वो आप डिमांड नहीं कर सकते. Right? So I want to just directly quote that God says, "Be strong in the Lord." परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर में बलवान हो. Okay? बलवान हो मतलब क्या है? Be strong in the Lord. ठीक है. तो अभी यहाँ पे वचन पढ़ते हैं. Finally, my brethren, be strong in the Lord and be strong in the power of His might. Be strong in the Lord and be strong in the power of His might. तो आप लोग इसमें क्या समझ पा रहे हैं? परमेश्वर में बलवान हो और उसके शक्ति में बलवान हो. Right? Be strong in the Lord. उसमें खत्म नहीं होता है. And be strong in the power of His might. राइट? तो परमेश्वर ने क्यों कहा है कि परमेश्वर में बलवान हो? Why do we need to become strong in the Lord? Okay? So why? The reason is परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि उसका शक्ति हमारा भी हो. हमारा भी हिस्सा है. परमेश्वर का जो अधिकार है वो भी मेरा हिस्सा है. The share that I have, the power, the authority that God has, that I have in Him, in Christ. Without Christ I don't have. But परमेश्वर यीशु मसीह में मेरे पास भी वो अधिकार है. इसलिए परमेश्वर कहता है कि मुझ पे तुम बलवान हो. Strong in me. आज हम लोग परमेश्वर में परमेश्वर में होने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं? आशा का जीवन, विश्वास का जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि हम लोग परमेश्वर में बलवान नहीं हो पा रहे. We cannot be strong in the Lord. We cannot be strong in His might, in His power. तो आज हम लोग जानना है कि परमेश्वर किस कारण से परमेश्वर में बलवान होने के लिए बोल रहे हैं. Why God is saying us to be strong in the Lord. आमेन. देखिए, अभी किसी व्यक्ति को देखो, जिम खेलता है, कुछ भी खेलता है, कोई फिजिकल स्ट्रॉन्ग रहता है, राइट? तो वैसे ही हम लोग तिमोथी 4:8 में, 1 तिमोथी 4:8 में देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है? जो एक्सरसाइज, जो शरीर का एक्सरसाइज जो होता है, शरीर में थोड़ा सा लाभ होते हैं, लेकिन जो आत्मा का जो एक्सरसाइज होता है वो ये जीवन और आने वाला जीवन के लिए लाभदायक होता है. राइट? तो अभी हम लोग परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग होने के लिए हम लोग को एक्सरसाइज करना पड़ेगा. Then what will happen? You will be strong in the Lord. So we will learn today that how can we be strong in the Lord, and when we learn to become strong, then easily you can do all things in Christ. Amen. आज हम सब लोग कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर हैं, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अभी से हम लोग कह सकना पड़ेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. आमेन. कह सकना पड़ेगा. तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा. Put on the whole armor of God. अभी हम लोग परमेश्वर में बलवान कैसे होंगे? वर्स 11 में देखिए. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil or schemes of the devil. अभी यहां पर देखिए, परमेश्वर में बलवान होने के लिए परमेश्वर का हर हथियार को पहन लो बोलता है. हथियार को पहन लो. तो अभी what is your identity, or do you know how God has designed you? अभी हम लोग हथियार को मालूम होने से पहले यहां पर देखिए कि आपका आइडेंटिटी क्या है.
तब भी पता चलेगा परमेश्वर का हथियार क्या है। परमेश्वर का हथियार जो है वो आपका पहचान है, आपको उसी रीति से बनाया गया, सृष्टि किया गया है। दैट इज हाउ गॉड हैज डिजाइन यू, दैट इज हाउ गॉड हैज क्रिएटेड यू। आज जो आप देखते हैं, आपका कमजोर, आपका तकलीफ, परेशानियां, आपका फेलियर, असफलता, आपका दुख, करीबी जीवन, ये सारे आप नहीं है। दैट इज हाउ गॉड डिड नॉट डिजाइन यू। ओके, वैसे परमेश्वर ने बनाया नहीं है। But you should understand that how God has designed you first. सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया, तब जानेगा आपका पहचान कैसा है। राइट? अभी देखिए, हम लोग कभी भी फिल्म में देखने को मिलता है, कोई हीरो बनता है, लेकिन वो हीरो लड़के के पास जाता है, गरीब लड़का बन के। किसी किसी सीरियल्स, क्या क्या फिल्म में ऐसे शॉर्ट वीडियोस में आता है कि नहीं? तो लड़का पूरा एकदम गरीब बन के जाता है, फिर उसके बाद लड़के प्यार में पड़ जाता है, तो पता चलता है कि लड़का पूरा अमीर है, धनी है एकदम, है कि नहीं? तो ऐसा मूवी को आदमी लोग आंखों में अट्रैक्ट करते हैं और देखने में मजा आता है, लेकिन असली हीरो तो हम सब है। आमीन। हम लोग अंदर से अनदेखी दुनिया में हम लोग अमीर है, धनी है, हम लोग सब कुछ है, लेकिन हम लोग खुद पता नहीं चल रहा है कि हम वही है। Right? God has designed us. इसलिए आज हमारा देश में अगर कोई भी बैठा है, आपका माइंडसेट ये कि मैं गरीब हूं, then you are wrong. आपका माइंडसेट गरीबी जीवन और गरीबी सोच से आप हटाना है। आपको सोचना है कि मैं अमीर है, परमेश्वर में मैं धनी है। You must think that you are rich in Christ, you are blessed in Christ. You must start thinking that way. Don't ever think that you are poor. अगर आप सोचते हैं आप गरीब है, तो वही गरीब का शराब आपको पकड़ के रखेगा। ठीक है? इसलिए आपको आज समझना है कि परमेश्वर ने आपको कैसे डिजाइन किया। What is the armor of God? The armor of God is your identity. परमेश्वर का जो हथियार है ना, वो आपका एक पहचान है। हम लोग नीचे में जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर उससे पहले मैं बोलता हूं कि आपका आइडेंटिटी क्या है, आपका पहचान क्या है। परमेश्वर यीशु मसीह में आपका पहचान क्या है? बीमार, sickness is your identity. That is how God designed you, right? No. So the sickness is not your identity. That is how God did not design you. Sickness, poverty, failure, weaknesses, sinful nature, and all the negativity of the world is not design you. Okay, that is not you. वो आप नहीं है, लेकिन आप कौन है? आपका the true color, the true image that God has designed is what? क्या है जो आपको परमेश्वर ने जैसा जिस रूप में बनाया, जिस रीति से बनाया, वो क्या है? आपका पहचान क्या है? आपको समझना है। You should understand, because see in Corinthians if you see First Corinthians, I think Second Corinthians 4:4 में क्या लिखा? इस धरती का जो शैतान है, इस धरती का जो राजा है, उसने लोगों का आंखें को बांध के रखा है। राइट? तो अभी देखिए, बहुत सारे लोग, हम लोग विश्वासी होते हुए भी मालूम है, जानने में अनजाने में हम लोग का आंखें में बांध के रखा है। तो सोच के देखिए, जो परमेश्वर को नहीं जानता उसका तो क्या होगा? Just you think about it. Though you know Christ, but you cannot see the truth. आप परमेश्वर को जानते हुए भी, उसका प्रेम को जानते हुए भी आप सच्चाई को देखने में तकलीफ हो रहा है, तो जो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्या वो देख पाएगा? कभी नहीं। हम लोग कंप्लीटली दे आर ब्लाइंड। तो आज हम लोग आंखें खोलने वाला है। हम लोग आंखें खोलेंगे और हम लोग क्या करेंगे? शैतान को हराएंगे। आमीन। So what is our identity? Ephesians chapter 12 में जाएंगे, verse 12 में। हम लोग Ephesians chapter 6 से देख रहे हैं, ठीक है? 10-11 पढ़ लिया हम लोग ने, तो 12 में हम लोग जब देखते हैं, For we do not wrestle against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. तो ये पढ़ के आपको क्या मिल रहा है? What is your identity? आपका आइडेंटिटी पकड़ पा रहे इसमें?
आप लोग सोच रहे होगा हमारा लड़ाई तो क्या है, शरीर से नहीं, खून से नहीं, लेकिन उसके साथ है कि नहीं। क्या लिखा है इसमें? हम लोग का लड़ाई किसके साथ है? राइट। तो अभी यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, यहाँ पर हम लोग को पहचानने को मिलता है, जानने को मिलते हैं कि हमारा पहचान यहाँ पर है। मान लो अगर आप राजा नहीं है, आप राजा से लड़ेंगे। If you're not a king, you cannot fight with kings. If you're not the ruler, you cannot fight with the ruler. If you're not having that principalities, if you're not having that power, then you cannot fight with the powers. That means your identity is you are a powerful person. Your identity is your ruler. That's why you have to fight with the rulers. आप लोग समझ पा रहे हैं? आपका आइडेंटिटी, पहचान, अगर आपका शक्तिशाली नहीं, आप रूलर नहीं, अधिकारी वाले नहीं है, तो आप अधिकारी वालों से किसे लड़ेंगे? और एक बात मैं ये बोलता हूं, आप अधिकारी वाले हो, लेकिन जो अंधकार का अधिकारी वाले नहीं है, उस अंधकार के ऊपर, अधिकार करने वालों के ऊपर में राज करने वाला अधिकारी वाले। आमेन। The rulers of the darkness cannot rule over the light, but the light kingdom has to rule over the dark. आज ये जो इस रूम में जब लाइट नहीं था, अंधेरा था ना, लाइट जब आ गया अंधेरा गायब हो गया, राइट। रात को जब लाइट नहीं है, अंधेरा है, लाइट ऑन करते हैं, अंधेरा का। तो जो इसी रीति से आत्मा का दुनिया में भी जो शैतान जो रूल करते हैं, वहां पे हम लोग राज करने जाएंगे तो गायब हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए अभी आपका पहचान जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, कैन यू सी योर आइडेंटिटी है? The principalities, against the principalities, against the powers, against the rulers. That means you are also the ruler. आप भी एक अधिकारी वाले हैं, इसलिए आपको अधिकारी वाले से लड़ाई करना है। समझ पा रहे हैं? अगर आप अधिकारी वाले नहीं है तो परमेश्वर क्यों बोलेगा कि तू अधिकारी वालों के साथ लड़ो? नहीं बोलेंगे। क्या आप कभी भी नरेंद्र मोदी के साथ विरोध कर सकते हैं? आप कितना भी स्ट्राइक कर लो, आदमी लोग को बुला के रास्ता में पूरा नंगा पाँव चल लो, 1 महीना 2 महीना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अधिकारी वाले नहीं है। Right? Of course, because of democracy, if we go according to democracy laws, then that should affect. But nowadays, भारत में डेमोक्रेसी का लॉ इतना नहीं चलता है कि नहीं? तो आदमी लोग बहुत सारा स्टेट में, बहुत सारा जगहों में हम लोग स्ट्राइक किया, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी अधिकारी वाला का पर्ची है अभी। तो उसमें पता चलता है कि हम अधिकारी नहीं होगा तो उस अधिकारी के साथ लड़ नहीं सकता है। अगर हम शक्तिशाली नहीं है तो उस शक्ति के साथ लड़ नहीं सकता है। समझ पा रहे हैं? तो हम सब लोग बोलेंगे हम शक्तिशाली हैं, हम अधिकारी वाले हैं, जो अंधकार का अधिकारी वालों के ऊपर में अधिकार राज करना है। And against the spiritual host of the wickedness. See, this is very important. Against spiritual host. Host, what does it mean by host? Host. When we do some Zoom meeting, Google meeting, we host, right? There is a host person. है कि नहीं? एक आदमी होता है जो उस मीटिंग को होस्ट किया। तो अभी यहाँ पर देखो, वचन में लिख रहा है कि जो आत्मा का जो आत्मा का विरुद्ध में जो क्या है, wickedness of hosts, right, in the heavenly places, जो स्वर्ग का दुनिया में जो क्या है, कैसे बोलेंगे हिंदी में? कोई हिंदी में पढ़ो तो प्लीज, ये वाला लाइन हिंदी में कोई पढ़ सकता है? ये वाला लाइन। तो हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश से। जो होस्ट का मतलब सेनाओं, राइट, आर्मी। तो अभी देखिए, अभी हम लोग वचन में देखेंगे तो पता चलेगा द आर्मी ऑफ क्राइस्ट, है कि नहीं? सोल्जर ऑफ क्राइस्ट। तो आज हम लोग को पता चलना है कि हम लोग मामूली इंसान नहीं है। वी आर नॉट जस्ट अ सिंपल ऑर्डिनरी पीपल।
but we are extraordinary people. Amen. हम सब लोग बोलेंगे we are extraordinary people. We are extraordinary people. हम साधारण आदमी नहीं है, साधारण आदमी, लेकिन हम लोग शक्तिशाली आदमी है. शक्तिशाली आदमी। आमेन. तो आज हम लोग और गहराई देखेंगे. अभी आप पता चलेगा आपका पहचान क्या है, राइट? दैट इज योर आइडेंटिटी, राइट? तो और गहराई जाएगा. टेक अप द होल आर्मर ऑफ गॉड, or take up your whole identity in Christ, or live the way God designed you. I make the 3 points as a third point. Okay, ये थर्ड पॉइंट में देखिए, परमेश्वर का हर हथियार को हम लोग बांध देंगे, उठा लेंगे. यानी तो हमारा जो पहचान है उसको उठा लेते हैं. यानी तो जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया वैसे हम लोग चलना सीखते हैं. परमेश्वर ने जैसे आपको बनाया है, जैसे सृष्टि किया है, वैसे आप लोग चाहते हैं चलना सीखें. Do you want to live the way that God designed you? Yes. Or do you want to live the way that Satan cheats you, deceive you? मान लो अभी आपका कोई भी आपको आके धोखा देगा, आपको गुस्सा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना, नहीं लगेगा? अगर कोई भी आपको धोखा देंगे, झूठ मूठ बोल के कुछ ना कुछ आपका जन हानि पहुंचाएंगे, आपको कैसे लगेगा? आपको गुस्सा लगेगा. तो आज शैतान जो है हमें धोखा दे रहा है. जैसे हमें परमेश्वर ने सृष्टि किया है, हम लोग उसे जीना सीख नहीं रहा है. Live the way God designed us. We cannot live because we are not able to see in which way God designed you. परमेश्वर ने किसी रीति से हमें बनाया, हम लोग पता नहीं चल रहा है. परमेश्वर यीशु मसीह में हमारा पहचान क्या है वो पता नहीं चल रहा है. Right? So let's see. Let's deeply study about the armor of God today. अभी हम लोग armor of God में आएंगे. Armor of God, परमेश्वर का जो हथियार है वो आपका पहचान है, वो आपका आइडेंटिटी है, वो क्या है? आपका अधिकार है. आमेन. तो आज यहाँ पर देखिए, therefore take up the whole armor of God. हम लोग वर्स 11 में देखने से उसमें लिखा है कि put the whole armor of God. लेकिन यहाँ पर वर्स 13 में take up the whole armor of God. अभी देखिए उसमें कुछ डिफरेंस है. हम लोग जब परमेश्वर का हथियार को पहनते हैं, आर्मी जो सेना है, जो सोल्जर है, उन लोग क्या करते हैं? गन में से लेके चलते हैं तो उन लोग गन शूट नहीं करते. But when they take up, पकड़ लेता है तो वो शूट करने तैयार है. तो परमेश्वर चाहते हैं कि not only putting the clothes, the armor of God upon our body, but God wants us to get ready to fight. Get ready. Okay? So therefore take up the whole armor of God. ये परमेश्वर ने क्यों कहा therefore क्यों कहा? इसमें लिखा है ना, हमारा लड़ाई वो इसलिए नहीं लेकिन उनके साथ है. ठीक है, हमारी लड़ाई जो है शैतान के साथ है. इसीलिए तो परमेश्वर का हथियार को उठा लो. परमेश्वर का हथियार को उठा लो. और परमेश्वर का हथियार क्या है? किसके लिए उठाना है? That you may able to withstand in the day, in the evil day. बुराई का दिन जब आएंगे आप खड़े हो सके. आमीन. उसका मतलब आपका जीवन में, मेरा जीवन, बुराई का दिन तो आएगा ही. बुराई का दिन जब आएंगे तो आपको निराशा नहीं होता क्यों ऐसा हो गया मेरा जीवन में. परमेश्वर बोल रहे बुराई का दिन जब आएंगे तब आप उसमें आप खड़े हो सके, उसको हरा सके, आप विजय पा सके. आप परमेश्वर का हथियार को बांध के, पहन के, पकड़ के रहो. समझ पा रहे हैं? तो अभी यहाँ पे एंड हैविंग डन ऑल, वो सब कुछ करने के बाद क्या करेंगे? खड़े होने के लिए. टू stand therefore having cleared your ways with the truth. हम लोग बेल्ट किसके लिए बांधते हैं? Why do we wear the belt? किसके लिए बांधते हैं? अगर आप एक लॉन्ग पैंट, लूज लॉन्ग पैंट पहनने के लिए दे दिया, बेल्ट नहीं लगाएगा, आगे देखना क्या होगा? हाँ, थोड़ा सा ऐसे चलेगा तो वो गिरेगा, उठा फिर ऐसे गिरेगा. आप कितने लोग याद है बचपन में मेरा कोई दोस्त था, लॉन्ग पैंट को ऐसे पकड़ के दौड़ते रहते हैं. हाँ,
हाँ, कोई मेरा दोस्त था, हम अभी तक याद है, राइट, मुंबई ना गिरे। तो इसमें मीनिंग है, बेल को हमारा जो कमल में बांध देना, इसमें मीनिंग है। बेल जो है, ये बेल जो बांधना का जो कह रहा है, ये ट्रूथ, सच्चाई, सच्चाई का जो है बेल जो है वो हम लोग बांध देना है, वही तो किल दैट, मतलब बांध देना है। तो उसका मतलब सच्चाई, ये जो बेल जो बोल रहा है, ये सच्चाई जो है, ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपके बारे में, उसको लेके चलना है, लाइक ए बेल्ट। तो वो आपके लिए सेफ्टी है। अगर आप बेल्ट बांधेंगे तो आपका पैर नहीं गिरेंगे, बेल्ट बांधेंगे तो आप दौड़ सकेंगे, तो इसीलिए आपको बेल्ट बांधना है। तो उसका मतलब चलने के लिए, दौड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए बेल्ट का बहुत जरूरी है। तो इसी रीति से आप भी वो सच्चाई को लेके, वचन जो कहता है उसको विश्वास करके, उसको मान के, अगर आप हृदय में ठान लेगा कि ओ परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर ने मुझे इसी रीति से बनाया गया है, जो मैं अभी देख रहा हूं, मैं जो दुख हो रहा हूं, मेरा जीवन में जो हो रहा है वो मैं नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को अलग तरीका से बनाया। वो सच्चाई को लेकर अगर वो हृदय में बांध के चलेगा तो क्या होगा, शैतान आपको कुछ नहीं कर सकेगा। आमीन। तो अभी परमेश्वर का हथियार क्या है? परमेश्वर का सबसे पहला हथियार सच्चाई। वचन में लिखा है कि तू सत्य को जानोगे और सत्य तुझे स्वतंत्रता करेगा। जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, राइट। यहां पर नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूं। तो आज हम लोग को सत्य को जानना जरूरी है। वी नीड टू नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट अस फ्री। आज हम मनुष्य सच्चाई को नहीं जानते हैं, इसलिए अभी तक कोई ना कोई, कहीं ना कहीं हम लोग किसी एरिया में हम लोग बंधन में हैं। We are in a kind of somewhere, like in some areas, we are in the bondage. We are not able to realize that really I'm in the bondage. कभी कभी हम लोग रियलाइज नहीं कर पाता कि मैं उस एरिया में बॉन्डेज में है। हम लोग को रियलाइज करना पड़ेगा, कभी भी हम लोग एग्जामाइन करना है कि किस किस एरिया में मेरा बंधन है। बंधन से हम लोग आजाद हो चुके हैं, लेकिन आप पहचानना है, और जो नहीं जानते उसको भी आप आज्ञा दो। Whatever I cannot see, the bondage I command to be completely break down. Every stronghold to be broken down in Jesus' name. You have to say. Let us all say together. Every stronghold of the evil Every stronghold of the evil be broken down in Jesus' name. be broken down in Jesus' name. Whatever the stronghold that I cannot see, Whatever the stronghold I cannot see, completely destroyed in Jesus' name. completely destroyed in Jesus' name. I'm free I am free and I will live. and I will live. I will live I will live the way God designed me. the way God designed me. Amen. तो उसके बाद ये वाला पिक्चर है, बेल ऑफ ट्रूथ। बेल ऑफ ट्रूथ, ये बेल बहुत इंपॉर्टेंट है। द आर्मर ऑफ गॉड में द ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस। ब्रेस्टप्लेट कैसे दिखता है? ब्रेस्टप्लेट ये है, उसको बोलते हैं ब्रेस्टप्लेट। ये जो है, ये ब्रेस्टप्लेट है। अगर ये पहन लेंगे, तानूस बोलता है क्या, तीर जब मारेंगे तो भी क्या होगा, लगेगा ही नहीं, राइट, लगेगा नहीं, क्योंकि उसका तो पूरा सेफ्टी है। अगर तीर आने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, व्हाट डज इट मीन बाय? उसका मतलब क्या है? breastplate of righteousness. Now we need to put the belt in our waist, and having put on the breastplate of righteousness, breastplate of righteousness in our chest, that is a great safety. Now we know the truth. अभी हम लोग सच्चाई जान लिया कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बनाया, ठीक है। उसके बाद जानने के बाद आपको जानना है कि परमेश्वर ने जैसे बनाया है, तो क्या आपको पापी बनाया कि आपको धार्मिक बनाया? धार्मिक बनाया, राइट, पवित्र बनाया, राइट। तो आज हम लोग को वो उस चीज को विश्वास करना है। जब आप विश्वास करेंगे कि मैं धार्मिक हूं, क्योंकि वचन 2 कोरिन्थियंस 5:21 में क्या लिखा? जो पाप नहीं जानते थे उसको पापी ठहराया गया है, ताकि हम लोग
परमेश्वर का धार्मिक बने, है कि नहीं? परमेश्वर को पापी ठहराया गया। वो पाप नहीं जानते, पाप किया ही नहीं कभी, लेकिन उसको पापी ठहराया किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम परमेश्वर का धार्मिकता कहला पाए। तो परमेश्वर यीशु मसीह को पापी ठहराया कि नहीं ठहराया? ठहराया था। उसका मतलब आप परमेश्वर का धार्मिकता हो, यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड। देन इफ वी बिलीव इन दैट, अगर उसको आप विश्वास करेंगे, देन यू हैव अ ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस। आमीन। आज कितने लोग सोच रहे हैं कि मैं पापी है? कितने लोग सोचते हैं? राइट? अगर आपका पाप क्षमा नहीं हुए हैं, यीशु मसीह का लहू से धोया नहीं है, तो अभी भी आप पापी ही हैं। आपको पाप का क्षमा का जरूरी है। लेकिन आपका पाप क्षमा हो चुके हैं, यीशु मसीह को आपने हृदय से विश्वास किया, ग्रहण किया कि वो आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर है, आपका पाप क्षमा हुआ है। राइट? और आपका अगर पाप क्षमा हो गया है, आपके लिए यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ के मरा है, तो आप परमेश्वर का पक्का धार्मिकता है। आमीन। मैं हमेशा बोलता हूं, आप पवित्र है। आदमी लोग, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पाते। So many people cannot believe that I am the righteousness of God, I am holy. Many people cannot believe, क्योंकि हम लोग शरीर को देखते हैं, शरीर का कमजोरी को देखते हैं और सोचते हैं कि अरे मैं तो ऐसे सोचता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। बहुत सारा मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा बाद में, आज उसका बारे में मैं बोलूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो क्लियर करने से पहले मैं वचन बोलेगा कि सच्चाई जो क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको कीमत से खरीदारी किया गया, तुम खुद की नहीं है, लेकिन परमेश्वर का है, और तुम परमेश्वर का मंदिर है, और वो मंदिर पवित्र है, वो पवित्र तुम है। राइट? God says that you are the temple of God, and the temple of God is holy, and the holy is you. तो अगर आप वचन साफ कहता है, तो आप क्या बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं अभी भी पापी हूं। परमेश्वर बोल रहा है कि आप पवित्र हैं, परमेश्वर बोल रहा है कि आप धार्मिक है, तो उसका मतलब आपको भी मानना पड़ेगा मैं भी धार्मिक हूं। Whatever you see inside you, the sin, that is not you. That is not the way that God has designed. उसी रीति से परमेश्वर ने आपको बनाया नहीं है। परमेश्वर ने धार्मिक, पवित्र बनाया। आमीन। परमेश्वर का जिसे बनाया उसका रूप में बनाया गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हम लोग का पाप की वजह से हम लोग एक समय में हम लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने आज आपका हर पाप को धो डाला, फिर इसके बाद खरीदारी किया और आपको फिर से पवित्र बनाया। आमीन। आप इस वचन को आप विश्वास करते हो? राइट? तो आज हम लोग इस विश्वास को लेकर चलना है कि मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूं। जब तक आप बोलेगा कि मैं पापी हूं, आप कभी भी पाप से छुटकारा नहीं होंगे। मैं ये सच बोल रहा हूं। जब तक आप पापी बोलेगा ना, आप वो अनेक प्रकार का पाप को लेकर चलते रहेगा, क्योंकि शैतान आपको पापी बना के रखा। राइट? आज कितने लोग वे बेचारी बोलते हैं ना, अडल्ट्रियर, कितने लोग बनना चाहता है, कितने लोग बनना नहीं चाहते? How many of you want to become the adulterer? No one, right? How many of you want to become a stealer? चोर कितने लोग बनना चाहते हैं? कोई नहीं, right? जब हम लोग टाइगर को देखते हैं तो कोई भी बनना नहीं चाहता, लेकिन जब शरीर डिमांड करेंगे तो हम लोग वो बन जाता है। That is the thing. टाइगर को जब देखेगा कि तारूरी बोलने से तारूरी बनना नहीं चाहता, we don't want to become a drunkard. हम लोग बोलेगा ए गरीब, you are the poor man. We don't want to become a poor person. We have that pain in our heart. जब कोई बोलेगा तुम तो गरीब है, हम लोग दिल में दुख लगता है, बनना नहीं चाहते। लेकिन जैसे परमेश्वर ने बनाया उसको तो हम लोग अपनाता नहीं है। That is why I'm telling you, all of you, the children of God, परमेश्वर का संतान, आप सब लोग, इसे मैं बात करता हूं। परमेश्वर ने जैसा आपको बनाया उसको आप बनाओ। You try to accept the way that God designed you. Okay? Don't compromise with the devil
and think that I'm still sinner. Don't compromise. Though you may have those weaknesses, but still you don't need to compromise anything. When you don't compromise, जब आप compromise नहीं करोगे तब भी आप आपका हर कमजोरी से आजाद होंगे. आमेन. हम शैतान आराम से हमारे हृदय में का बात करते हैं, वैसा वैसा तू ऐसा वैसा 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 बोल के हमें कंप्रोमाइज करने देता है. और हम लोग सोचते हैं कि नहीं पास्टर जो बोलता है कैसे हो सकता है, हम तो ऐसे ऐसे किया, हम मनुष्य तो ऐसा होता है, हम मनुष्य कैसे धार्मिक हो सकता है, कैसे ना पवित्र हो सकता है, वो तो सोच भी नहीं सकता, राइट. लेकिन अगर बाइबल कहता है तो हम नहीं है, बोलने वाला बाइबल है, परमेश्वर है. परमेश्वर अगर खुद बोलता है कि तू पवित्र है, उसका मतलब तुम पवित्र हो. आपको इसी तरह से बनाया गया है, राइट. क्या आप लोग वचन परमेश्वर आप लोग से बात कर रहे हैं? God is talking to you, right? इस वचन को पढ़ेंगे अभी. And having shod your feet with the preparations of the gospel of peace. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको जूता पहन लेना है. सुसमाचार, जो शांति का सुसमाचार है उसका जूता पहन लेना है. Sister Binita, if possible, you read once verse 15. Ephesians chapter 6 verse 15. और पाँवों में देह के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर. तो अभी यहाँ पे जूता है, ये मैंने लगाया, पहले जमाने का जूता. वो लोग ये पहन के दौड़ता था ना. आजकल का जमाने का जूता तो बहुत अन्य प्रकार का हो गया है कि नहीं. स्पोर्ट शू अलग है, फैशन करने के लिए अलग है कि नहीं. तो अभी देखिए हम लोग जूता किसके लिए पहनते हैं? Why do you wear the shoes? हम लोग जूता किसके लिए पहनते हैं? सेफ्टी के लिए, राइट. सेफ्टी, खास करके फैशन तो भूल जाइए, forget about fashion, but especially we wear the shoes for the safety. जैसे कि आप जंगल में जाएगा, आपको कितने लोग जंगल में जाने का वो मतलब एक्सपीरियंस है? How many of you have the experience to go to jungle? Okay. जंगल में जब जाएगा जूता बिना जाने मुश्किल हो जाता है, राइट. लेकिन जूता ऐसे पहन लो, खास करके जो आर्मी का जो जूता है ना, चंद्रबूत बोलता है आर्मी लोग का, वो पहनने से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है. चम करके मैं खुद के कहा चम करके निकल जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता है, कांटा तक नहीं घुसने नीचे में. तो ऐसा जूता अभी परमेश्वर बोल रहे हैं हमें कि वो जो शांति का जो सुसमाचार है उसका जूता तुम्हारा पांव में पहन लो. तो उसका मतलब सुसमाचार को समझना बहुत जरूरी है. द फुल गॉस्पेल. सुसमाचार क्या है? सुसमाचार में आपका पाप का क्षमा है. सुसमाचार में आप शैतान से मुक्ति हुए हैं. सुसमाचार में आप क्या है? कभी नहीं मरेंगे, आपका जीवन आनंद जीवन है. सुसमाचार में हर श्रापों से तुम आजाद हुए हैं. तो आपको शांति मिल रहा है कि नहीं? अगर उस सारी चीजें से आपको मुक्ति हो गया तो आपको शांति होना है. मैं कल एक भाई से बात कर रहा था कि आदमी लोग क्यों चिंता करते हैं? Why do we worry for tomorrow? कल के लिए हम लोग क्यों चिंता करते हैं? मालूम है कल के लिए हम लोग क्यों चिंतित करते हैं? आप लोगों ने कभी सोचा? क्योंकि हम लोग सुसमाचार को समझ नहीं पाते, इसलिए कल के लिए वो चिंतित करते हैं कि कल क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मेरा भविष्य क्या होंगे, मेरा भविष्य तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, अंधकार है, आशा ही नहीं रह सकता, कुछ रास्ता ही नहीं है. कल के लिए हम लोग बहुत सारे सोचना पड़ता है, चिंतित करते हैं. लेकिन अगर सुसमाचार को जानेगा और मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर का पास आपके लिए योजना है जो हानि पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन सफलता देने के लिए. नॉट टू हार्म यू बट टू गिव यू सक्सेस, टू गिव यू प्रॉस्पेरिटी. अगर वो चीज आप जानेंगे तो कल के लिए क्यों चिंतित करना? कभी भी हम लोग बोलते हैं ना, किसी बेटा को देखे बोलता है उसका तो बिंदास, कुछ चिंता करने का ही नहीं है, उसके पास इतना संपत्ति है, इतना पैसा है, उसका पापा का बिजनेस है, ओ बहुत सारा जगह में बंगलो है, बहुत सारा जगह में क्या है अपार्टमेंट है,
रेंट दिया हुआ है, उसका शॉप बहुत सारा में बिजनेस, अलग अलग बिजनेस, तो उसको देखने से तो उन लोग बिंदास, ऐसा बेटा लोग बिंदास चलते रहता है, बिंदास। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि उसके पास बहुत सारा है, कुछ चिंता करने का ही नहीं है। हो सकता है वो पढ़ा लिखा भी नहीं, फिर भी बिंदास रहता है। मैंने एक भाई को देखा, उसका एक ही बेटा है, उसने भी पढ़ाई भी इतना नहीं करके छोड़ दिया, अभी कुछ नहीं करते, लेकिन उसका मामी के पास 2 जगह में घर है, फ्लैट है, उसका मामी का पेंशन है, राइट, उसका पापा नहीं है, फिर भी वो बिंदास रहता है, क्योंकि एक ही बेटा, उसी को खा सकते हैं, है कि नहीं? तो आज आप किसके लिए चिंतित करते हो? अगर परमेश्वर बोलता है कि कल के लिए मैं तुम्हारे लिए अच्छा भविष्य रखा है, सफलता जीवन रखा है, तो आपको चिंतित करना है? करने का जरूरत नहीं, खाली आपको सीखना है कि जिसने आपके लिए जो योजना रखा है उसके साथ चलो, चलना सीखो। उसके साथ चलते जाओगे तब आप उस मंजिल पे पहुंचेंगे जहां पे सफलता है, जहां पे आशीष है। समझ पा रहे हैं? Right? We need to understand these things. And if you understand, then no need to worry for tomorrow. आज कितने लोग यूथ यहाँ पर है, कल के लिए कितने लोग चिंता कर रहे हैं? How many of the youths here worried about tomorrow, your future, your career, for your job, for your stable job? Right? अगर आप चिंतित करते हैं तो आप चिंतित करना छोड़ो। आप पहचानो कि परमेश्वर का हाथ में मेरे लिए योजना है, क्योंकि परमेश्वर आकर बोलता है तो वो योजना आपका है, वो कोई छीन नहीं सकता है। No one can snatch away from the hands of God the plan and purpose that God has stored for you. खाली आपको परमेश्वर के साथ चलना सीखना है। देखिए, आज परमेश्वर सारे जो योजना आपका जीवन में कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का समय होता है, और आपका समय आ चुका हो सकता है, लेकिन आप तैयार नहीं हो। You are not ready to receive that plan and purpose that God has stored for you. That's why sometimes you cannot enter into it. मैंने उस भाई को कल ही बोल रहा था कि अगर परमेश्वर और कोई अगर अचानक से हेलीकॉप्टर देगा, हेलीकॉप्टर चलाना नहीं सीखे चलाएंगे तो कहां पर ठोक देगा? हाँ, है कि नहीं? तो हेलीकॉप्टर देंगे तो वो पाने के लिए उसको 1 साल या 6 महीना या 3 महीना या 2 साल का कितना पता नहीं मुझे, लेकिन जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे ट्रेनिंग होना पड़ेगा, तभी जाके वो हेलीकॉप्टर चला सकेंगे। The same way, if God has stored a great plan for you to prosper you, that means you must learn to walk with Him, you must learn to know His will, and you must learn to know His plan. Then only you will able to go in and you will see the prosperity in your life. समझ पा रहे हैं? इसलिए हम लोग कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जाना। चर्च जब आएंगे तो ऐसे ही रिलीजियस वे में नहीं आना, दिल खोल के आना। You must come with wholeheartedness to seek Him, know His heart more. उसका हृदय को और पहचानना है, उसका गहराई और आना है, तब जाके क्या होगा? आप उसका इच्छाओं को जानेंगे, और जब आप उसकी इच्छा को जानेंगे तो वो इच्छा आपके इच्छा से भी पैदल है। Amen. Your plan, your desire, sometimes that harms you. कभी आपका जो इच्छा होता है ना, आप नहीं जानते कि वो आपका जीवन में दुख लाने वाला है, आप नहीं जानते, आप खाली इच्छा करते हैं, लेकिन परमेश्वर को जानते हैं कि आपका जीवन में बेस्ट क्या है। God knows what is the best for your life. Okay? तो अभी यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, taking the shield of the faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. देखिए, shield, this is a shield. So Satan send the flames, arrow, but when you have the shield, the arrow cannot come. That will block. It cannot touch you. And the shield is the faith. जो shield बताया जा रहा है, ये विश्वास, आपका विश्वास। अगर आप परमेश्वर ने जो बनाया गया परमेश्वर का वचन के ऊपर अगर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे,
then you are without protections of God. You don't have protections. विश्वास होना पड़ेगा. विश्वास, जब आप विश्वास करेंगे ना तो शैतान आपके ऊपर हाथ लगा नहीं सकता. मालूम? विश्वास करने वालों का ऊपर में शैतान हाथ लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो विश्वास करते हैं उन लोग परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर ने जिसे बनाया है, परमेश्वर का जो सच्चाई है उससे कवर करके देता है. They are fully surrounded by the word of God. They are fully surrounded by the truth. And when we speak the truth, शैतान tremble. शैतान को क्या होता है? डर के वो हिलता है, कांपने लगता है. Right? So believing in the truth is very important. When you believe in the truth, शैतान will scare. शैतान डर जाएंगे आपसे. ठीक है? तो इसलिए विश्वास जो है आपका एक प्रोटेक्शन से. विश्वास, कितने लोग विश्वास में जीना सीख रहे हैं? लास्ट टाइम हमने सीखा था कि we live by faith not by sight. Right? Last week we have learned, right? So if you live by faith, you have the protections. You have the protections. Protections का मतलब क्या है? शैतान का हर अटैक, शैतान का हर योजना से बच के रहेगा. राइट? हानि जो पहुंचने वाला है, आपका जीवन में दुख होने वाला है, असफलता होने वाला है, वो सारे चीजें से हम लोग बचाए रहेंगे. You will be safe from all those things when you live and when you learn to live by faith. विश्वास में चलना सीखना. इसलिए विश्वास में चलेंगे तो you have a shield, you have a protections. Okay? उसके बाद Ephesians chapter 6 verse 17 में, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Helmet of salvation. हम लोग गाड़ी चलाने में हेलमेट क्यों पहनते हैं? Why do we wear the helmet? गाड़ी जब चलाते हैं सेफ्टी के लिए. हम लोग, मैं जब भी कहीं जाता हेलमेट नहीं पहने मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता. जब गाड़ी चलाएंगे हेलमेट पहनने से ही थोड़ा बहुत चलाने के लिए हम कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि कहीं कुछ भी हो जाएगा तो हम सेफ है. सो द सेम वे wearing the helmet of salvation is important. Knowing that, आपको जानना कि प्रभु यीशु मसीह में आपका उद्धार है, आप मृत्यु से आजाद हो चुके हैं. आपको जानना ये चीज. जब जान के आप वो चीज को विश्वास करके चलते रहेगा, तब शैतान आपको कुछ भी छूट नहीं बोल सकता कि तू मरेंगे, तुम नाश हो जाएंगे, नरक जाएंगे. शैतान कुछ भी नहीं बोल सकता. Right? Wearing the helmet of salvation is very important. आप हमेशा डिक्लेयर करना है कि परमेश्वर यीशु मसीह में मेरा पाप का क्षमा है, परमेश्वर यीशु मसीह में मेरा उद्धार है, परमेश्वर यीशु मसीह में मेरा आनंद जीवन है. सब बोलेंगे परमेश्वर यीशु मसीह में मेरा पाप का क्षमा है, परमेश्वर यीशु मसीह में मेरा उद्धार है, परमेश्वर यीशु मसीह में आनंद जीवन है. आमेन. तो we should know all these things. This is our identity and this is the armor of God. मालूम है? ये हमारा पहचान है. उसी रीति से परमेश्वर ने हम लोग को बनाया है और ये परमेश्वर का हथियार है. Sword of the Spirit. आत्मा का क्या तलवार को उठा लो बोलता है. आत्मा का तलवार. आग से आग क्यों दिखा रहा है आत्मा का तलवार? हाँ? अगर मैं बोलेगा किताब उठाएगा या बाइबल उठाएगा या तलवार उठाएगा, कौन सा उठाएंगे? हाँ? If I said you pick the sword or you will pick the word of the Bible. आज देखिए, आत्मा का तलवार ये तलवार नहीं है. आत्मा का तलवार ये बाइबल है. आमीन. इनके वचन में लिखा है कि आत्मा का तलवार को उठा लो जो परमेश्वर का वचन है ना, जो परमेश्वर का वचन है. तो आज हम लोग शैतान को लड़ने के लिए हम लोग को हथियार नहीं चाहिए. क्या यीशु मसीह को हथियार चाहिए था क्या शैतान के साथ लड़ने के लिए? खाली मुंह काम करना है ना. मुंह जब काम करेंगे तब
परमेश्वर का हथियार चलते रहेगा। ओके, तो अभी आप लोग तैयार हैं कि परमेश्वर का हथियार को उठाने के लिए? ये तो सिंपल है, इतना टफ नहीं है। खाली वचन जानना, गिव इंपॉर्टेंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। जैसे आप वचन को इंपॉर्टेंट देने लगेगा, वचन सीखने लगेगा, आपका हाथ में आपका जो हथियार है, आत्मा का जो हथियार है, वो धार होने लगेगा। That will sharpen and sharpen and sharpen again and again. It will sharpen and sharpen, पूरा शार्प हो जाएंगे। मेरा दुकान में जो एक चाकू था, कल हम थोड़ा काटने के लिए गया, मैं ऐसे ही काट के ऐसे थोड़ा सा साइड किया था, मेरा हाथ ऐसे लग गया, काट गया। इतना शार्प है चाकू। ऐसे भी नहीं काटा, ऐसे मैं ऐसे हटाया था थोड़ा सा, उसमें लगा, चेक कर काट दिया। तो सोच लीजिए कि जब आप आत्मा का हथियार आप उठाते हैं, आप जितना वचन जानेंगे ना, उतना आप खतरनाक होंगे। The more you know the word, the more you become sharp sword. जितना आपका मुंह से वचन निकलेगा, उतना शैतान डरेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर का जो आत्मा का जो वचन है, कहा गया ये इसका समान है, आग से भरे हुए, शैतान को चला देगा। राइट? सो दैट इज व्हाई वी नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो परमेश्वर का हथियार को मालूम हो गया, आप पकड़ लो। आप जब परमेश्वर का हथियार को पहन लेंगे, आप कैसे दिखेंगे? आत्मा का दुनिया में ऐसे हो जाएगा। शैतान जब देखेगा ना, ओए जिन को तुमने कैसे उसको हरा, कैसे उसको हानि लगा दो, शैतान को जगह ही नहीं मिलेगा हानि लगाने के लिए। हाँ, शैतान कैन नॉट थिंक दैट आई विल हार्म दिस मैन। उल्टा वो डर जाएंगे, उसका हथियार को देखे डर जाएंगे उल्टा। जैसे कि अभी ओल्ड टेस्टामेंट में जब राजा का समय में था, उस टाइम में उन लोग कैसे डरते हैं, जो घोड़ा चलाते हैं, उनका हाथ में हथियार होता है, तब तो उस हथियारों को देखे वो डरता है कि उनके पास खतरनाक हथियार है। आज हम लोग कंट्री वाइज में जब देखते हैं, तो कंट्री में भी कौन सा वाला पावरफुल कंट्री है जिसके पास ज्यादा बड़ा हथियार है, ज्यादा बॉम्ब है, लाइक एयरक्राफ्ट, क्या क्या क्राफ्ट है, तो जाके मानते कि ये कंट्री छोटा होने से भी बढ़िया है। जैसे जापान, बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन जापान को भी एक शक्तिशाली कंट्री माना जाता है। राइट? सो द सेम वे इन द स्पिरिचुअल realm, if you put the armor of God, the helmet of salvation, the righteousness of the breastplate of righteousness, the belt of the truth, the sword of the spirit, if you wear the shoes of the gospel of peace, what will happen? If you have the shield of faith, कैसे होंगे? शैतान सोच ही नहीं सकता कि आपको कुछ करेंगे, शैतान नहीं सोच सकता। तो आप जब ये चीज पहन लेंगे, तभी तो आप उस अंधकार का राजाओं के ऊपर आप राज करेंगे। आमीन, राज करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग बोल सकता है कि नहीं कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू जीसस क्राइस्ट हु स्ट्रेंथेन्स मी, बोल सकता है। हम लोग जब अपना पहचान को जानेगा, तभी हम लोग बोल सकेंगे कि मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। राइट? अभी तो मेरा टॉपिक मेन आया नहीं, ये तो जस्ट ट्रेलर है। राइट? दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, मींस लाइक आई एम टीचिंग यू टू नो व्हाट इज योर डिसिग्नेशन, व्हाट इज योर ओरिजिनल इमेज, इन विच वे गॉड हैज डिजाइन्ड यू, इन विच वे गॉड हैज गिवन द अथॉरिटी टू यू। तो आप लोग क्लियर है? आज आपका आइडेंटिटी क्या है, आप लोग क्लियर है? तो अभी ये वाला टॉपिक कंटिन्यू करेगा, लेकिन ये संडे को नहीं मिलेगा, टाइम हो गया, मैं और नहीं लेगा। राइट? बिकॉज नाउ द डाउन पार्ट इज मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज टेम्पटेशंस एंड ट्रायल्स, एंड व्हेन इट कम्स वी विल लर्न हाउ टू ओवरकम। Because when we know your identity, the way you are designed, then you can easily fight back every trial and temptation that coming to you, because all those things are lies. ठीक है? तो इसीलिए ये नेक्स्ट सेकेंड संडे ऑफ जुलाई को ये वाला वचन कंटिन्यू